हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। उत्केंद्रता E वाले अतिपरवलय के बिंदु P पर अभिलंब अतिपरवलय के अनुप्रस्थ अक्ष तथा संयुग्मी अक्ष को क्रमशः L व M पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि LM के मध्य बिंदु का बिंदुपथ एक अतिपरवलय है, तब उस अतिपरवलय की उत्केंद्रता क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए मुख्य अवधारणा क्या होगी यहाँ पर कि आपको अतिपरवलय का अभिलंब का पता होना चाहिए। तो अतिपरवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 के किसी बिंदु x1 y1 पर अभिलंब क्या होता है? यह होता है बेटा a की घात 2 x बटे x1 धन b की घात 2 y बटे y1 बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर। ठीक, इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए, आपके पास किसी बिंदु P पर अभिलंब जो है, माना कि अतिपरवलय आपका इस तरीके से है, इस तरीके से, यह इसका संयुग्मी अक्ष, ये इसका अनुप्रस्थ अक्ष। अब इसके किसी बिंदु पर जब हम अभिलंब खींचते हैं, माना कि आपके पास इस तरीके से अभिलंब खींचा जाता है, इस तरीके से अभिलंब खींचा जाता है, तो यह इसके अनुप्रस्थ अक्ष तथा संयुग्मी अक्ष को L तथा M बिंदु पर काटता है। यह इसका अभिलंब है। अभिलंब को आगे बढ़ाने पर यह L तथा M बिंदु पर काट रहा है। तो हम लिखेंगे L तथा M के निर्देशांक क्या होंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न का हल, L तथा M के निर्देशांक। L आपके पास होगा a की घात 2 धन b की घात 2 बटे a सेक थीटा। माना कि हमने यह बिंदु आपके पास P है, इसको a सेक थीटा और b टेन थीटा लिखा जा सकता है। अतिपरवलय पर कोई भी बिंदु हम इस तरीके से मान सकते हैं तथा y निर्देशांक होगा इस पे 0 तथा m का मान होगा आपके पास 0, a की घात 2 धन b की घात 2 बटे b टेन थीटा। अब हमसे कहा गया है कि यदि एल एम का मध्य बिंदु का बिंदुपथ, तो हम L तथा M का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। माना QH के LM का मध्य बिंदु है, तब इनके निर्देशांक क्या होंगे? H बराबर a की घात 2 b की घात 2 बटे 2a सेक थीटा तथा k का मान क्या होगा आपके पास? k का मान होगा a की घात 2 b की घात 2 बटे 2b टेन थीटा। आप यहाँ से सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, जो होगा 2ah बटे a की घात 2 धन b की घात 2 तथा यहाँ से हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, जो होगा 2bk बटे a स्क्वायर धन b की घात 2। अब इन दोनों को वर्ग करके घटाने पर, तो सेक की घात 2 थीटा टेन की घात
2 थीटा बराबर 4 ए की घात 2 एच की घात 2 बटे ए की घात 2 बी की घात 2 की घात 2 ऋण 4 बी की घात 2 के की घात 2 बटे ए की घात 2 धन बी की घात 2 की घात 2। माफ कीजिएगा, यहाँ से tan sec की घात 2 थीटा ऋण tan की घात 2 थीटा का मान 1 के बराबर होता है। अतः अब हमने कहा कि हम इसका बिंदु पथ निकालना चाहते हैं, तो जिससे जो h के लिए आए हैं, इन h के को जब हम x तथा y से प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपका अभिष्ट बिंदु पथ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अभिष्ट बिंदु पथ। तो अभिष्ट बिंदु पथ क्या होगा? x की घात 2 बटे ए की घात 2 धन बी की घात 2 बटे 2 ए की घात 2। इसी प्रकार से यहाँ होगा y की घात 2 बटे ए की घात 2 धन बी की घात 2 बटे 2 बी की घात 2 बराबर 1। ठीक, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना इस वक्र की समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 एक अतिपरवलय है। अतिपरवलय 2 के लिए माना उत्केंद्रता E1 है, तब हम जानते हैं b की घात 2 बराबर ए की घात 2 ए की घात 2 ऋण 1 होता है। और वहाँ b का मान क्या है आपके पास? ए की घात 2 धन बी की घात 2 बटे 2 बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 धन बी की घात 2 बटे 2 ए की घात 2, ए की घात 2 ऋण 1, E1 की घात 2 ऋण 1। ठीक, यहाँ से आपको मिलेगा बेटा ए की घात 2 बराबर बी की घात 2 E1 की घात 2 ऋण 1। परंतु यह एक संबंध हमें पता है, तो यहाँ से बी की घात 2 का मान यहाँ रखने पर आपको मिलेगा ए की घात 2 बराबर ए की घात 2 ए की घात 2 ऋण 1, E1 की घात 2 ऋण 1, ए से ए कट जाएगा। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो आपके पास E1 का मान आएगा E बटा वर्गमूल E की घात 2 ऋण 1। देखिए हमारा उत्तर कौन सा है इनमें? अतः आपका उत्तर है E बटा E वर्गमूल E की घात 2 ऋण 1। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।